दोस्तों, मुझे लगता है आप सब ठीक होंगे। चलो मैंने आगे शुरू कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने पीछे छोड़ा था, हमने ना एक कैपेसिटेंस की यूनिट नहीं बताई थी। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटर नहीं, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। इसको कैपिटल एफ से लिखते हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं। ये यूनिट है कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो और एक नोटेशन, हम कैपेसिटर को कहीं भी रिप्रेजेंट करेंगे तो दो मार्क ऐसे और बीच में दो लाइंस, ये दो लाइंस का शो कर रही हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और साइड वाली जो लाइंस की शो कर रही है कंडक्टिंग है, मतलब किसी के साथ, किसी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है। अगर हम वेरिएबल कैपेसिटर लेते हैं जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो हम बीच में एक एरो बना देते हैं। इसका मतलब होता है वेरी कर रहा है, ठीक है। दो प्लेट्स पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये लाइंस मतलब हो गई कि वो किसी आगे सिस्टम में, सर्किट में जुड़ा हुआ है, और एरो के हिसाब से वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी, फैरेड, कैपिटल एफ से लिखा जाता है। चलो नेक्स्ट, कल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब हमने डायलैक्ट्रिक के बीच में रख दिया था। अब टॉपिक पढ़ रहा हूँ कि जब डायलैक्ट्रिक के अंदर डायलैक्ट्रिक रख रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, बट वो पूरा कवर नहीं कर रहा कैपेसिटर, वो कुछ पार्ट कवर कर रहा है, कुछ पार्ट वो खाली हवा ही भरी हुई है। लिखो, देखो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डायलैक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन, पार्शियल मतलब थोड़ा सा, जैसे ये डी है, ये स्मॉल डी है, ये पूरी कैपेसिटर है ना, जिसके बीच में इतना डायलैक्ट्रिक है, बाकी ये स्पेस, ये दोनों स्पेस क्या है, ओपन है, खाली है। तो ये कितना टी तक डायलैक्ट्रिक की जो विड्थ है स्लैब की, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ये दिखाओ, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ईच प्लेट ऑफ एरिया, प्लेट का एरिया कितना है ए, डिस्टेंस कितना है डी, सपोज द डायलैक्ट्रिक स्लैब हैविंग विड्थ टी, डायलैक्ट्रिक स्लैब की विड्थ कितनी है टी, ठीक है। अब देखो टी लेस देन डी, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन, जो टी की वैल्यू हो डी से क्या होगी, कम होगी, टी लेस देन डी। देखो, हमने कैपेसिटर के बारे में जब भी पढ़ा तो हमने बेसिकली क्या यूज़ किया, पोटेंशियल, कि हमें किसी भी जब प्लेट को ऊपर चार्ज दे रहे हैं तो हम उसको हाई पोटेंशियल कर रहे हैं, फिर उसका जो पोटेंशियल लोअर करने के लिए हम एक और प्लेट ला रहे हैं, है ना, वो कैपेसिटर बन गया, है ना। अब भी हम पोटेंशियल की बात करें, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या होगा, देखो अंदर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर क्या होगी, जहाँ पे डायलैक्ट्रिक साहब पहले अज्यूम कर रहे हैं, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट, जब डायलैक्ट्रिक साहब इंट्रोड्यूस नहीं करी, तो बाहर कितने, ई नॉट, अंदर कितने, जब डायलैक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितनी होगी, ई की डायरेक्शन कितनी होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन, किसके साथ, किसके ऑपोजिट होगी, जो बाहर वाली के साथ। तो हमने माना जो बाहर, अब क्या होगा, ये डायलैक्ट्रिक स्लैब हाफ इंट्रोड्यूस कर रखी है ना, तो क्या सिस्टम है, ई नॉट, जो ई नोट है वो बाहर शो कर रहा हूँ, और ई नोट ही बाहर जा रही है, जो बीच में क्या ई है, क्योंकि जो बाहर है वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, ई नोट आ रही थी, अंदर ही ई आ रही है, जितनी डायरेक्टली सब उतनी ई आ रही है, बाहर क्या है, ई नोट है। तो देखो पोटेंशियल करेगा ई नोट, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी मतलब पोटेंशियल, आर मतलब डिस्टेंस, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी क्या हो गया, ई इंटू आर, वी क्या हो गया, ई इंटू आर, आर का डिस्टेंस, है ना। अब ये देखो पोटेंशियल की इक्वल टू ई नोट, ई नोट कहाँ कहाँ होगी, टोटल डी है, उसमें से ये हिस्सा माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, डी से इतना हिस्सा माइनस कर दो, डी माइनस टी, ये भी पार्ट निकल जाता है और ये भी पार्ट निकल, टोटल डी, इतना हिस्सा माइनस कर दो, तो क्या डी माइनस टी, ई नोट कहाँ पे, डी माइनस टी, और अंदर कितनी है विड्थ टी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई प्लस ई टी, समझा गया। आगे, एज वी नो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम या एयर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, है ना, मीडियम डायलैक्ट्रिक हो सकता है। तो यहाँ से ई की वैल्यू, यहाँ से ई ऊपर ले जाओ, के नीचे ले आओ, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नोट बाय के, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, इस ई की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू ई नोट डी माइनस से उतार दिया, ई की वैल्यू क्या, ई नोट बाई के, ई नोट बाई के इंटू टी, सही है। अब देखो क्या कॉमन है, ई नोट कॉमन, तो ई नोट का निकालो, कॉमन निकाल लो, ई नोट बाहर निकाल दिए, बच के क्या, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब ई नोट क्या है, ई नोट वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्या मिल रही है हमें, एयर में मिल रही है ना। एयर में ना कोई डायलैक्ट्रिक स्लैब है ना कुछ है, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब देखो ई नोट की वैल्यू क्या होती है, अब दो हमने कर रखा, दो प्लेट्स, एक का प्लस सिग्मा एक का माइनस सिग्मा हो, बीच में निकालने हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ये एप्सिलॉन क्यों डाला है, एप्सिलॉन नोट को डाला, एप्सिलॉन क्यों नहीं डाला,
क्योंकि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, ई नोट। अगर मैं ई निकालता तो ई की वैल्यू लिखता सिग्मा बाय एप्सिलॉन, पर मैंने पहले ही कन्वर्ट कर दिया इस स्टेप में कन्वर्ट कर दिया, ई को ई नोट में कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे अब ई नोट वाली वैल्यू डालना है एप्सिलॉन नोट वाली। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो ई नोट की, क्या होगा, वी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, पर अभी तक हमारा पोटेंशियल निकला है, हमें निकालने का कैपेसिटेंस। तो सिग्मा क्या होता है, सरफेस डेंसिटी, कितना चार्ज कितने एरिया में बिछा हुआ है, कितना चार्ज प्लेट के किस एरिया में बिछा हुआ है, तो क्यू बाई ए। तो बस सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा था, v इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये था पिछला रिलेशन। तो वैल्यू पुट करो, जस्ट क्या निकलेगा, क्यू बाय ए, एप्सिलॉन बाकी सारा सम सेम। तो आगे क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी। तो क्यू इक्वल टू सी वी होता है, ये तो पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। तो डाल दो वैल्यू वी की, सी तो ऐसे डाल दिया, सी का सी आ गया, बाकी सारी वैल्यू डाल दी। अब क्यू इक्वल टू है तो क्यू को कैंसिल, बच के गया, जब कैंसिल किया यहाँ के बच गया 1, सी बाई एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, उसके बाद सी को यहीं रखा, ये साइड हम ऊपर भेज दी, ये ऊपर चली गई एप्सिलॉन, ये ऊपर थी ये नीचे आ गई, एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसके बाद एक छोटा स्टेप है, हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या स्टेप है, सी ए एप्सिलॉन, ठीक है, डी को बाहर निकाल लिया, डी माइनस, ये देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, टी कॉमन निकला, टी कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस 1 बाई के बच गया, टी कॉमन निकाल दिया, जो टी यहाँ से कॉमन निकला 1 बच गया, यहाँ से निकाला 1 बाई के। अब देखो साथ में मैंने माइनस भी कॉमन निकाल दी, यहाँ तो प्लस था, माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ का बच गया माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ओके, समझ आ गया। अब ये था पार्शली, पर हमने पिछला कल लेक्चर में क्या किया था, कल हम लेक्चर में क्या था, पार्शली नहीं किया था, कल हमने लेक्चर में क्या था, जो पूरा भरा हुआ फील्ड डायलेक्ट्रिक पड़ा था। अब हम इसमें हम अगर डायलेक्ट्रिक फुल ले लें, अगर टी की वैल्यू, टी क्या थी, ये डायलेक्ट्रिक ये था स्लैब, इसके अंदर ये टी थी, ये टोटल क्या था डी। अगर हम कह लेंगे डायलेक्ट्रिक फुल है, मतलब टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डी के इक्वल। इफ टी इक्वल टू डी मतलब डायलेक्ट्रिक स्लैब पूरा भरा हुआ है, डायलेक्ट्रिक स्लैब से सारा कैपेसिटर भरा हुआ है। तो वैल्यू पुट करो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इस वाले के साथ। देखो जहाँ तक टी वहाँ डी कर दो, डी माइनस डी प्लस डी बाई के, डी माइनस जी प्लस जी बाई के, डी के साथ डी कैंसिल, डी बाई के बच गया, ए एप्सिलॉन डी बाई के डी। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ऊपर के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये सेम रिलेशन आ गया जो हमने फील्ड डायलेक्ट्रिक्स वाला किया था, पार्शली फील्ड नहीं टोटली फील्ड वाला। तो मतलब हम सही जा रहे हैं, फिर स्पेशल केस हो गया उसका। ठीक है, मतलब कुल मिला के ना हम कैपेसिटर निकाल रहे हैं डिफरेंट अरेंजमेंट में, है ना। अभी तो पहला प्लेट कैपेसिटर के ऊपर ही बात कर रहे हैं, पर ना जो मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है ना। पर मैं उसी लिए बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखा करो, हमें पहले पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल के बाद में हमें बस चार्ज सिग्मा यूज़ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ, इलेक्ट्रिक सिग्मा यूज़ करके उस सिग्मा की क्यू बाई ए यूज़ करनी है। ठीक है, जब क्यू बाई ए निकाल दिया उसके बाद तो बस क्यू इक्वल टू सी वी में पुट करना, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो डायलैक्ट्रिक होता क्या है, डायलैक्ट्रिक टाइप का क्या था, इंसुलेटर था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे तब वो क्या कर रहा था, पोलराइज हो रहा था। पर जरूरी तो नहीं कि इस कैपेसिटर के अंदर डायलैक्ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, हम कंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है ना कंडक्टर यूज़। तो अगला हम डेरिवेशन करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम कंडक्टिंग स्लैब रख रहे हैं। कंडक्टिंग स्लैब कौन सा होता है, जो कंडक्ट कर सके, मतलब बेसिकली एक कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की प्लेट रख रहे हैं, जैसे कुछ समझ लो लोहे का बॉक्स रख दिया, कंडक्टर ही है। ठीक है, तो क्या बनेगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन प्लेट्स। इसमें हम पार्शियली पढ़ रहे हैं कि वैसे फुल नहीं भरा हुआ है, थोड़ा सा भरा हुआ है, लिखा हुआ है मैंने डायग्राम में, दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर वाली है, जिस कंडक्टर है, इसकी विड्थ टी है, टोटल कैपेसिटर विड्थ डी है, जो टी की वैल्यू डी से छोटी है, तो वैसे माइनस पॉजिटिव के नज़दीक प्लस नेगेटिव नज़दीक। आपको ये भी मैंने बताया था कि कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रहता, वो सारा कहाँ आता है, बाहर आ जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगी, जीरो, क्योंकि जितना चार्ज जनरेट है वो सारा बाहर आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगी, जीरो। कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ए एंड डिस्टेंस स्मॉल टी। इफ अ कंडक्टिंग स्लैब टी छोटी टी है ना,
इज इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब इज जीरो। इलेक्ट्रिक कहाँ जीरो है? कंडक्टर के बीच में जीरो है, ठीक है। अब देखो, जब कोई स्लैब ना इंट्रोड्यूस कराए, खाली दो प्लेट्स कैपेसिटी रखी, तो क्या होगा? कोई ये कंडक्टर नहीं, सिर्फ प्लेट्स दोनों, तो क्या निकाला? सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी नॉट को सी भी लिख सकते हो, बट मैं सी यहाँ पे लिखूँ कंडक्टर स्लैब के साथ। तो सी नॉट मैंने बताया कि जब स्लैब नहीं है, कोई इतना उसका बड़ा छोटा लॉजिक नहीं है, क्यों डाला क्यों नहीं डाला, ठीक है। अब व्हेन स्लैब इज देयर, स्लैब इज देयर मतलब स्लैब अब रख दी है कंडक्टर की, तो क्या होगा? ई नॉट वी क्या होगा? ई नॉट डी माइनस जी। मतलब देखो, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ इस जगह पे और इस जगह पे, तो ये दोनों जगह की कितने कितने डिस्टेंस होगा? टोटल डी है, उसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा डी माइनस जी। अंदर जीरो है तो क्या लिखूँगा? ई नॉट डी माइनस जी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, प्लस जीरो, ठीक है। अब ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? वैसे ही सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज स्प्रेड ओवर अ प्लेट ऑफ एरिया ए क्यू बाई ए। वी की वैल्यू ई नोट की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, क्या निकलेगा? ई नोट की और सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो तो हमारा ये निकल जाएगा। बस उसके बाद क्या है? क्यू इक्वल टू सी वी, बस वी की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, क्या निकल जाएगा? क्यू का सब क्यू इसमें कैंसिल कर दिया मैंने, सी बाई एप्सिलॉन डी माइनस ए। अब क्या होगा? एप्सिलॉन ऊपर चला गया, डी माइनस सी नीचे चला गया दूसरी साइड, हाँ। ये देखो, अब क्या होगा? अगर मैं इसको पूरा भर दूँ, अभी तो पार्सली थी, अब मैं पूरा फिल्ड कर दूँ तो क्या होगा? टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? डी के मतलब अगर ये टोटल डी है और यहाँ पे पूरा कंडक्टिंग स्लैब है, ये टोटल डी था प्लेट्स के बीच में, और कंडक्टिंग स्लैब का भी कितना डिस्टेंस है? डी। मतलब छोटी टी किसके इक्वल हो जाएगी? डी के इक्वल। तब क्या होगा? इफ स्लैब इज टोटली फिल्ड विद द कैपेसिटर, टी इक्वल डी ए एप्सिलॉन डी माइनस जी। डी माइनस जी क्या होगा? जीरो। ए एप्सिलॉन समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट। ये तो होगा न्यूमेरिकल कि हाँ कंडक्टेंस लगा पूरी भर देंगे तो इनफाइनाइट आगे कैपेसिटेंस वैल्यू। क्यों प्रॉब्लम है? क्यों? अब देखो, एक डायग्राम बनाता हूँ, समझ आता अच्छे से समझें। पता है, मैंने ना पिछली वाली प्लेट में माइनस बाहर निकाल दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई माइनस बाहर है अंदर, है ना, वो तो जस्ट शो करने के लिए है। पर ज़्यादातर सही अरेंजमेंट क्या होता है? पॉजिटिव प्लेट दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, और इसके बाद माइनस ये इंट्रोड्यूस हो गया, इसका जो जहाँ प्लस इंट्रोड्यूस होता था वो क्या हो गया? अर्थ के साथ कनेक्ट होगा, अर्थ होगा, सिर्फ माइनस साइन रहता है इसमें, है ना। और बीच में हमने सपोज करो मैं ना डॉटर के साथ बड़ी करके बनाऊँगा, ये कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवा दी मैंने, दिख रहा है आपको? हाँ। अब देख, कंडक्टिंग स्लैब क्या है? जो जिसमें चार्ज ट्रांसफर इजीली हो सकता है, इलेक्ट्रिक इसलिए, तो क्या होगा? जो भी पॉजिटिव चार्ज है ना, ये सारा क्या होगा? यहाँ चला जाएगा, कंडक्टिंग है तो कंडक्ट कर जाएगा। मतलब बेसिकली मतलब कॉपर का फ्रेम बना दिया, तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव साइड कॉपर के फ्रेम से गुजरता हुआ या नेगेटिव कॉपर से फ्रेम से गुजरता हुआ एक दूसरे के पास चला जाएगा, और जब चला गया या तो न्यूट्रलाइज होगा, जो बचा हुआ चार्ज है वो क्या हो जाएगा? पीछे अर्थ लगा हुआ तो अर्थ में चला जाएगा। बेसिकली हम जितना मर्जी चार्ज देते रहें वो सारा किस में चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, और जिसकी वजह से कैपेसिटर की चार्ज करने की कैपेसिटी कभी ख़त्म होगी ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटर कभी चार्ज हो पाएगा, कभी चार्ज हो ही नहीं पाएगा। जितना भी चार्ज जा रहे हैं, दे रहे हैं इसको प्लेट को, ए प्लेट को, वो क्या जा रहा है? कंडक्ट होकर बी में जा रहा है, और बी से क्या जा रहा है? अर्थ में जा रहा है। अर्थ में जितनी मर्जी चार्ज ट्रांसफर कर दो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो फिर क्या, जितना भी चार्ज दे रहे हो वो अर्थ जा रहा है, जितना चार्ज दे रहे हो अर्थ में जा रहा है। तो बेसिकली कैपेसिटर को चार्ज क्या है? इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं। तो कैपेसिटर जितना चार्ज, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज जितना मर्जी दे दो, तो कैपेसिटर का मतलब कि कैपेसिटर कभी वर्क ही नहीं कर पाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई थिंक आपको समझ आ कि अगर प्रॉब्लम हो तो मैं पहले ही बोलता हूँ मुझे कमेंट कर दीजिए, इसका पास मेरा पर्सनल नंबर है, वो मुझे उसी में मैसेज भी कर सकता है। थैंक यू।